अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है बच्चों? आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने लगा हूं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है या जो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बच्चों याद रखिएगा, आप में से कोई भी बच्चा जो यूनिवर्सिटी में जाता है, बेसिकली आज मैं अपनी ही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। अगर आपको बातें अच्छी लगे तो आप इनको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज बच्चों आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोगों ने इनको जो है वो इग्नोर कर देना है। बच्चों बात यह है कि जब मैं, चूंकि एक बैकवर्ड एरिया से मैं बिलोंग करता हूं और मैं यूनिवर्सिटी में आया पढ़ने के लिए, तो बेसिकली पढ़ने का मकसद तो ये था कि मैं चाहता था कि यार किसी तरीके से मैं घर वालों के साथ प्रॉमिस करके आया था कि यार आप लोग जो है वो मुझे एक दो सेमेस्टर की जो है वो फीस दे दीजिएगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं वहां अपना काम करूंगा, मैं वहां चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े मैं वो करूंगा, मैं ट्यूशंस पढ़ाऊंगा, मैं एकेडमीज पढ़ाऊंगा और मैं अपनी जो फीस है और अपने जो अखराजात हैं, अपने जो हॉस्टल के चार्जेस हैं वो मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। तो ये मैं उन लोगों के साथ मीन्स अपनी फैमिली के साथ जो है वो प्रॉमिस करके आया था। अब आप लोग जानते हो कि जब गांव से, एक बैकवर्ड एरिया से जब बच्चा, इवन के जो शहर का बच्चा भी होता है, कॉलेज से एकदम जो है वो यूनिवर्सिटी में आए तो वहाँ जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है और उसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात जो है वो होती हैं कि यार मैं इंजॉय करूँ, मैं ऐसे करूँ, मैं वैसे करूँ। तो खैर मेरी भी कुछ ऐसी चीज़ें थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं ऐसे कहता था कि यार मुझे यार ये है वो है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ। BSc 2000 आप लोगों के साथ 11 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो मेरी फीस थी BS की वो टोटल 14,000 हुआ करती थी और उस 14,000 में से भी 50% बच्चों मेरा स्कॉलरशिप लग जाता था। मैं BS केमिस्ट्री कर रहा था और बच्चों बड़ी मुश्किल से मुझे कोई 7 से 8,000 फीस देनी होती थी और 3 से 4,000 बच्चों में उसके हॉस्टल के खर्चे और अपने खर्चे टोटल इस तरीके से मिला के बड़ी मुश्किल से मैं 5 से 6,000 मंथली मंगवाता था और एक सेमेस्टर तो मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने वो मेरा वादा जो मैंने उनके साथ किया था वो उन्होंने कहा कि यार अब वो वादा वफा करो और काइंडली जो है ना कुछ कमाओ और यार एटलीस्ट अपना खर्चा तो निकालो। तो बच्चों मैं जो है वो मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने इस फील्ड में आना था। तो बच्चों आप भी, आप में से कोई भी बच्चा, आपकी जो फील्ड है आप लोगों ने उसमें काम करना है। समटाइम हम देखते हैं कि बंदा जो है वो लॉ कर रहा है और साथ में वो जो है वो टीचिंग के लिए आया होता है। यार आप प्रैक्टिस करो क्योंकि आपकी वो फील्ड है, आपने इन फ्यूचर उसमें जाना है। तो मैंने बच्चों टीचिंग में आना था, इसलिए मैंने टीचिंग का जो है वो सफर जारी किया और मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दी। जब मेरी क्लासेस की जो टाइमिंग होती थी बच्चों वो होती थी, अच्छा ये बातें ना अक्सर जब मैं बताता हूँ तो बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि यार सर ना बड़े सेंटी हो गए हैं और अभी रोने लग जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है यार, ये मेरे अच्छे लम्हात हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली जब हमारी जो क्लासेस की टाइमिंग होती थी बच्चों वो 8 से 12 हुआ करती थी मॉर्निंग में। तो मैं जैसे ही 12 बजे बच्चों छुट्टी होती, सारे दोस्त जो है वो कैंटीन पे चले जाते और वो कहते जी हम लोग इंजॉय करते हैं। कुछ लोग वहाँ इंजॉय कर रहे होते थे किसी दोस्त के साथ, इधर उधर घूमना फिरना, और बच्चों साथ साथ जो है वो शाम तक यूनिवर्सिटी फिरते थे। मैंने बच्चों फौरन ही, जैसे ही 12 बजे छुट्टी होती, मैं फौरन ही बच्चों वापस आता, हॉस्टल चेंज करता, खाना खाता और बच्चों 1-1:30 बजे स्कूलों से बच्चे आ जाते और बच्चों मैं उनके घर पहुंच जाता उनको पढ़ाने के लिए। याद रखिएगा उसमें मेरे दोस्त ने जो है मुझे एक साइकिल दी हुई थी, मैंने उस साइकिल पे जाना और बच्चों सारा दिन तकरीबन 1-1:30 बजे से लेके बच्चों रात के 10-11 बजे तक मैं ट्यूशंस पढ़ाता था। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू शुरू में तो खैर बहुत थोड़े से पैसे मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं एक अच्छा ट्यूटर बनता गया और मुझे एक्सपीरियंस होता गया और साथ साथ बच्चों मैंने शाम को एकेडमीज भी पढ़ाना शुरू कर दी। तो बच्चों मेरा BS, जब आप लोगों को ये जान के हैरानगी होगी कि जब मेरा BS कंप्लीट हुआ तो एक तो मैं उस फील्ड में एक्सपर्ट भी हो चुका था, एक अच्छा टीचर भी बन चुका था और साथ साथ बच्चों उस टाइम तकरीबन जो है वो मैं 60 से 70 हज़ार रुपया एक मंथ का कमा भी रहा था, जिस वजह से बच्चों
मेरा घर जाने को बिल्कुल दिल नहीं किया। मैंने कहा जी ये तो बड़ी अच्छी फील्ड है यार, बड़ी पैसे वाली फील्ड है, और मैं अगेन इसी में बच्चों एमफिल करने के लिए कूद पड़ा। अब मेरी एमफिल भी बच्चों साथ साथ चल रही है, और मैंने कभी भी किसी गवर्नमेंट के लिए जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, और ना ही मुझे कभी परेशानी, और ना ही मैंने ऐसे कभी फील किया है कि यार मुझे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, या मैंने कोई जॉब लेस होने का मुझे कभी ऐसी फीलिंग भी आई हो, क्योंकि मैं इतने ज्यादा पैसे उस टाइम कमा रहा था जब मेरा बीएस कंप्लीट हुआ। तो बच्चों साथ साथ मैंने एमफिल शुरू कर लिया, और बच्चों साथ ही मैंने 2015 में मैंने एमफिल शुरू किया, 2015 से 17। तो बच्चों मेरा एमफिल भी कंप्लीट हो गया, और साथ में मैंने कॉलेज पढ़ाना शुरू कर दिया, और वहां से भी पैसे आना शुरू हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपर्ट हो गया था। याद रखिएगा, आपका जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो आपको एक्सपर्ट बनाता है आपकी फील्ड में, और जब आप उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाते हो तो बच्चों आपकी उस फील्ड का फिर स्कोप भी होता है, और वो फील्ड भी आपको अच्छी लगती है। अक्सर लोग आपको नजर आएंगे कि यार इसका स्कोप नहीं है, यार ये फील्ड ठीक नहीं है। बच्चों बेसिकली वो उस फील्ड में उनको एक्सपर्टीज नहीं होती, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे होते हैं। और साथ ही बच्चों जब मैंने ये एमफिल कंप्लीट किया तो माशाल्लाह मैं और भी अच्छे पैसे कमा रहा था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो छोटा सा साइकिल से जो सफर था, जो तकरीबन मुझे 1500 रुपया पहले जो मेरी सैलरी थी वहां से ये सफर शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह बेटा मैं बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहा हूँ, और इतने पैसे आप देखो ना कमा रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाई हूँ। अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र है। साथ में एज ए प्रिंसिपल बच्चों में जॉब भी कर रहा हूँ, साथ में ये मेरी डिग्री भी चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये बताने का मकसद ये था कि बच्चों जब आप यूनिवर्सिटी में होते हो, आप लोग वो डिग्री करने के बाद अक्सर आप लोगों ने देखा है कि लोग जॉबलेस फिर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, और इधर उधर अपनी डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं। बेसिकली उनकी वजह ये होती है, मेरे सामने मेरे बहुत सारे दोस्त, वो 4 साल उन लोगों ने बड़े एंजॉय के साथ गुजारे। आज तक बच्चों मैं जहां कहीं गया हूं, मुझसे किसी ने मेरे मार्क्स नहीं पूछे कि आपकी सीजीपीए कितनी है। बच्चों लोग ये देखते हैं कि आपको आपकी फील्ड में कितना काम आता है। तो वो लोग जिनको काम ही नहीं आता था, वो आज भी बच्चों 10-15 हजार पे धक्के खा रहे हैं और जॉबलेस भी हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा बच्चों, आप जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड में स्टार्ट से ही, बीएस से ही बच्चों आप उसमें चले जाओ। नो डाउट इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़े पैसे मिलेंगे, लेकिन ये बढ़ जाएंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।